नमस्कार। आज मैं आपको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय मशीनिस्ट में प्रयुक्त होने वाले माप एवं मापी औजारों के बारे में बताऊंगा। मीजरिंग टूल्स पर पहुंचने से पहले सबसे पहले हमें जानना चाहिए माप, क्योंकि माप के लिए ही हम सारे मीजरिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा माप को जानेंगे। माप क्या होती है? और माप किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा व्यास आदि के साइज को ही माप कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु या पदार्थ है हमारा या जॉब है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा व्यास के साइज को ही माप कहते हैं। अब माप लेने की इकाइयाँ होती हैं। कोई भी माप होती है उसको हम इकाई में लेते हैं। तो माप की इकाई कौन कौन सी होती हैं? माप लेने की मुख्यतः दो इकाई होती हैं। कितनी इकाई? मुख्यतः दो इकाई होती है माप लेने की। पहली होती है ब्रिटिश प्रणाली, दूसरी होती है मीट्रिक प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली को हम FPS प्रणाली भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सिस्टम। यह मुख्यतः यूरोपियन देशों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी होती है हमारी मीट्रिक प्रणाली या MKS प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड। विश्व के ज़्यादातर देशों द्वारा आजकल MKS प्रणाली का ही प्रयोग किया जा रहा है। अब होता है हमारा माप की विधियाँ। माप मतलब कितने तरीके से हम ले सकते हैं। तो माप मुख्यतः हम तीन प्रकार से ले सकते हैं। पहला होता है हमारा प्रत्यक्ष माप, दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष माप और तीसरा होता है हमारा तुलनात्मक माप। तो सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप के अंतर्गत क्या होता है? इस विधि में किसी जॉब का माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से मापा जाता है, जिससे रीडिंग सीधे तौर पर पढ़ ली जाती है। मतलब जो हमारी प्रत्यक्ष माप होगी उसमें हम जो भी टूल होगा जिसकी रीडिंग हम डायरेक्ट पढ़ सकें, जैसे वर्नियर कैलिपर भी हमें डायरेक्ट रीडिंग देता है, हमारा माइक्रोमीटर है वो भी डायरेक्ट रीडिंग देता है, स्टील रूल भी डायरेक्ट रीडिंग देता है। तो जो भी जॉब या कंपोनेंट होता है उसको हम इनके द्वारा मापते हैं और सीधे उसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। ये आता है हमारा प्रत्यक्ष माप के अंतर्गत, डायरेक्ट रीडिंग। दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष माप, नॉन डायरेक्ट रीडिंग, अप्रत्यक्ष माप। इस विधि में पहले जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर के द्वारा लिया जाता है और जितना कैलिपर खुलता है उस माप को स्टील रूल पर माप लिया जाता है। अप्रत्यक्ष माप में क्या होता है कि पहले हम आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर की सहायता से किसी भी जॉब को मापेंगे। जितनी हमारी आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर की जो लेग्स हैं खुली हुई होंगी, उनको हम या तो स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर की सहायता से माप लेते हैं। इस प्रकार की रीडिंग को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मापी रीडिंग। मतलब उसमें जो रिजल्ट आ रहा है माप का वो किसी दूसरे माध्यम से आ रहा है, वो डायरेक्ट नहीं दे रहा है। और प्रत्यक्ष मापी रीडिंग में क्या था, वहाँ पे हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा था। अप्रत्यक्ष मापी माप में रिजल्ट के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ रहा है किसके ऊपर? किसी दूसरे टूल के ऊपर। तीसरा आता है हमारा तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप में क्या होता है? इस विधि में जॉब का मान किसी मास्टर जॉब से तुलना करके चेक किया जाता है। मतलब जैसे सपोज करके चलिए, अब बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ बनाने हों हमें, कहीं पे बहुत सारे कंपोनेंट मास प्रोडक्शन में बन रहा हो वहाँ पे मटेरियल, तो कभी कभी क्या करते हैं कि एक मास्टर पीस ले लेते हैं। जैसे लाइन होती है, लाइन में हमारा कंपोनेंट चलता है, बाई चांस अगर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कमी है
या उसमें कुछ त्रुटि हो गई है या उसका मेंटेनेंस में है, ब्रेकडाउन कंडीशन में है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक मास्टरपीस लेंगे, फिर जितने भी कंपोनेंट बनेंगे उनका साइज उस मास्टरपीस के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार की माप को हम कहते हैं तुलनात्मक माप। मतलब सारी मापों को एक मास्टरपीस की माप से ही कंपेयर किया जाता है। अब हम कुछ मापी औजार के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा माप क्या होती है, उसके बाद माप किस तरीके से मापा जाता है, उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ मापिंग देखा, मीजरिंग के कितने मेथड्स होते हैं। उसके बाद हम कुछ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मापी औजार के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्केल। स्केल साधारणतः आपने देखी होगी। स्केल के द्वारा हम मुख्यतः लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई इत्यादि का नाप ले सकते हैं। इसकी लीस्ट काउंट 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है स्केल की रीडिंग? लीस्ट काउंट 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर होती है। अब लीस्ट काउंट क्या होती है? जैसे इसमें एक नया शब्द आया था स्केल में कि इसकी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसी भी मापक औजार द्वारा या मीजरिंग टूल्स द्वारा मापी जाने वाली कम से कम दूरी होती है। जैसा कि अभी हमने बताया था, स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm या 0.01 सेंटीमीटर होता है। मतलब 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर होता है। मतलब स्केल के द्वारा हम इससे कम दूरी नहीं माप सकते हैं। अगर इससे कम दूरी मापने के लिए हमें कम दूरी मापनी हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? वर्नियर कैलीपर। जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है वर्नियर कैलीपर को। तो वर्नियर कैलीपर का उपयोग हमारा किसी जॉब की बाह्य व्यास, अंदरूनी व्यास व डेप्थ मापने के लिए किया जाता है, जो आपको फिगर में दिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको इसके मुख्य कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, जो सबसे बड़ी स्केल है वो स्केल कहलाती है हमारी मेन स्केल। क्या कहलाती है? मेन स्केल। और दूसरी जो स्केल बनी हुई है वो कहलाती है हमारी वर्नियर स्केल। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 जबड़े हैं नीचे की साइड में, जिन्हें जॉ कहते हैं, और ऊपर की साइड भी 2 जबड़े बने हुए हैं, इनको भी जॉ कहते हैं। लेकिन इनका उपयोग अलग अलग है। जो नीचे जबड़े बने हुए हैं उसका उपयोग हम किसी जॉब के आउटर डाया को मापने के लिए करते हैं, जबकि ऊपर जो जॉ बने हुए हैं उनको हमें इनर जॉ भी बोलते हैं। इसका प्रयोग किसी जॉब के इंटरनल डाया, आंतरिक व्यास को मापने के लिए किया जाता है, और नीचे वाले जॉ को हम आउटर जॉ भी बोलते हैं। इसका प्रयोग बाह्य व्यास को मापने के लिए किया जाता है। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एक बार निकली हुई है। इसके द्वारा, इसकी मदद से हम किसी कंपोनेंट की डेप्थ को मापते हैं। किसको मापते हैं? डेप्थ या गहराई को मापा जाता है। ऊपर एक स्क्रू क्लैंप होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जैसे हम किसी जॉब का माप लेते हैं तो उसके बाद उसको क्लैंप कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो मापी यंत्र है या वर्नियर है उसमें हमारे में त्रुटि न रहे। उसके बाद लीस्ट काउंट। वर्नियर की लीस्ट काउंट क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया है, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली कम से कम माप को अल्पतमांक कहते हैं। वर्नियर के केस में या वर्नियर कैलीपर द्वारा मापी जाने वाली कम से कम माप को अल्पतमांक कहते हैं। साधारणतः वर्नियर कैलीपर का अल्पतमांक 0.02 mm होता है। जिस मापी औजार का अल्पतमांक जितना कम होता है वह उतना ही परिशुद्ध माना जाता है। तो वर्नियर कैलीपर का अल्पतमांक कितना है? 0.02 mm। मतलब हम वर्नियर कैलीपर के द्वारा कम से कम 0.02 mm की दूरी
व्यास ये नाप सकते हैं, इससे कम का नहीं माप सकते हैं। और जिस कंपोनेंट की लीस्ट काउंट जितनी कम होगी वह उतना ही अधिक परिशुद्ध माना जाता है। मैंने स्लाइड में आपको एग्जाम्पल दिखाया है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैन स्केल की रीडिंग 13.5 है, वर्नियर स्केल की रीडिंग 7 है। तो फाइनल रीडिंग कैसे निकालेंगे? इसके लिए साथियों एक फॉर्मूला होता है। टोटल रीडिंग बराबर आता है हमारा मैन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। क्या होता है? कुल माप बराबर वर्नियर स्केल की मैन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग गुणा लीस्ट काउंट। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे मैन स्केल की रीडिंग हमारी 13.5 है, वर्नियर स्केल की रीडिंग 7 है। तो टोटल रीडिंग होगी हमारी 13.5 प्लस 7 इंटू 0.02, जो कि हमारा इक्वल होता है 0.14 के। तो टोटल रीडिंग कितनी आएगी? 13.64 mm। अब मैं आपको वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो एक बहुत साधारण फॉर्मूला है वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट का। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट या अल्पतमांक बराबर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल, मतलब मैन स्केल पर कम से कम माप की डिवीजन, और हमारे मैन स्केल पर कम से कम माप की डिवीजन होती है 1 mm बटे टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर कुल खानों की संख्या। तो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का क्या सूत्र होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल बटे टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो भिन्न भिन्न वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल में भिन्न भिन्न डिवीजन होती हैं। जैसे किसी वर्नियर कैलिपर में 50 डिवीजन होती हैं, किसी में 20 होती हैं, किसी में 10 होती हैं। तो भिन्न भिन्न कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm, 0.05 mm या 0.1 mm होता है। जिस कैलिपर में 50 डिवीजन होंगी उसका लीस्ट काउंट 0.02 mm होगा। जिस वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीजन होंगी उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm होगा। वर्नियर कैलिपर की माप को पढ़ना। वर्नियर कैलिपर की हम रीडिंग को कैसे रीड करते हैं, अब ये देखिए। वर्नियर कैलिपर की माप, वर्नियर कैलिपर से माप लेने से पहले जीरो एरर चेक करते हैं। एक नया शब्द यूज हुआ है साथियों यहाँ पे, एरर, जीरो एरर। ये जीरो एरर क्या होती है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जीरो एरर चेक करेंगे, उसके बाद मैन स्केल की माप देखेंगे, उसके बाद वर्नियर स्केल की माप देखेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टोटल या पूर्ण माप का फॉर्मूला होता है मैन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल की माप गुणा अल्पतमांक। अब एक नया शब्द यूज हुआ था वर्नियर कैलिपर में त्रुटि। ये क्या होती है साथियों? वर्नियर कैलिपर में एरर चेक करने के लिए सर्वप्रथम दोनों जॉ को, मैंने बताया था दोनों जॉ मतलब नीचे के जो दोनों जॉ होते हैं एक्सटर्नल जॉ को पूर्णतः आपस में मिला देते हैं या पूर्णतः बंद कर देते हैं। जैसा कि आप आगे वाली स्लाइड में देख पाओगे, पूर्णतः बंद कर देते हैं। जॉ को बंद करने के बाद हमें देखना है कि मेन स्केल का जीरो, जो हमारा सबसे बड़ा स्केल होता है, उसकी जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो एक दूसरे की सीध में है या नहीं, मतलब पूर्णतया मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर मैन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो दोनों जॉ को पूर्णतः बंद करने पर एक दूसरे से मैच करते हैं तो वो हमारी कहलाती है जीरो एरर, मतलब हमारे वर्नियर कैलिपर में कोई भी त्रुटि नहीं है। अगर मैच नहीं करते हैं इस कंडीशन में, हमारे वर्नियर कैलिपर में कोई ना कोई त्रुटि है। तो त्रुटि क्या होती है? जब हम मैन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो दोनों को आपस में मिलाते हैं या मैच करते हैं तो वो एक डायरेक्ट एक सीध में आके मिलती हैं, तो वहाँ पे जीरो एरर होती है। इफ केस में आगे जाती है या पीछे जाती है तब क्या होता है? तो इस केस में दो प्रकार की त्रुटि बनती हैं।
सबसे पहली होती है धनात्मक त्रुटि और सब दूसरे नंबर पे होती है ऋणात्मक त्रुटि। अब धनात्मक त्रुटि कब आएगी और ऋणात्मक त्रुटि कब आएगी ये देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, मैंने आपको समझाया है वर्नियर कैलिपर जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब है जब हमारी मेन स्केल की रीड जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो दोनों एक दूसरे की सीध में होंगी तब वो हमारी क्या कहलाएगी, जीरो एरर कहलाती है। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा धनात्मक त्रुटि, पॉजिटिव एरर। वर्नियर कैलिपर में 3 प्रकार की एरर पाई जाती हैं। एक जीरो एरर पर कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है पॉजिटिव एरर, धनात्मक त्रुटि। दूसरी होती है नेगेटिव एरर, ऋणात्मक त्रुटि। तो ये धनात्मक त्रुटि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाईं तरफ हो तो इस स्थिति में धनात्मक त्रुटि होगी। मतलब वर्नियर स्केल का जीरो जब हम एक्सटर्नल जॉ को पूर्णतः बंद करते हैं या एक दूसरे से मिलाते हैं तो मेन स्केल की जीरो वर्नियर स्केल की जीरो के दाईं तरफ है, तो इस स्थिति में वर्नियर कैलिपर में पाई जाने वाली त्रुटि को धनात्मक त्रुटि कहते हैं। इस स्थिति में वर्नियर कैलिपर एक्चुअल माप से ज़्यादा रीडिंग प्रदर्शित करता है। जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको स्लाइड में फिगर दिखाया हुआ है, जब हमारी मेन स्केल की जीरो जब हमारी वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के दाईं तरफ मतलब हमारे सीधे हाथ की तरफ होती है वर्नियर स्केल की जीरो, तब क्या होता है उसमें पॉजिटिव एरर होती है। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, जीरो एरर का एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। और इधर आप देख पा रहे होंगे एरर का दूसरी धनात्मक एरर का उदाहरण दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी ऋणात्मक त्रुटि। ऋणात्मक त्रुटि क्या है हमारी, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बाईं तरफ हो तो इस स्थिति में ऋणात्मक त्रुटि होगी। इस स्थिति में वर्नियर कैलिपर एक्चुअल माप से कम माप प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, ऋणात्मक त्रुटि में क्या होता है, जो हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है मेन स्केल के जीरो के LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, बाईं साइड पे होता है, और इस स्थिति में हमारा वर्नियर कैलिपर एक्चुअल माप से कम माप प्रदर्शित करता है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव एरर में हमारा वर्नियर कैलिपर एक्चुअल माप से ज़्यादा माप प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में हमें सही माप लेने के लिए क्या करना होगा, अगर हमारे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एरर है तो उसमें से एक्चुअल माप में से जो हमारी त्रुटि होगी पॉजिटिव एरर होगी उसको माइनस कर देंगे फाइनल रीडिंग लेते समय। तो इसकी फाइनल रीडिंग क्या होगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग प्लस मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस पॉजिटिव एरर, माइनस करेंगे इसमें क्योंकि ये हमें रीडिंग ज़्यादा बता रही है। और ऋणात्मक त्रुटि के केस में क्या करेंगे, टोटल रीडिंग बराबर वर्नियर स्केल की रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट अल्पतमांक जो कि हमारा 0.02 mm होता है प्लस नेगेटिव एरर। इसमें प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमें एक्चुअल माप से कम माप दिखा रहा है, इसलिए हम इसमें जो भी हमारी एरर है उसको जोड़ेंगे। तो आपकी समझ में आया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को हम वर्नियर कैलिपर में ही देखते हैं। अगर हमारी पॉजिटिव एरर है तो उसको फाइनल रीडिंग में घटाते हैं एक्चुअल माप लेने के लिए, और नेगेटिव एरर है तो उसको फाइनल रीडिंग में जोड़ते हैं सही माप लेने के लिए। अब मैं साथियों आपको थोड़ा सा माइक्रोमीटर के बारे में भी बताना चाहूँगा, लेकिन माइक्रोमीटर से पहले एक थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर में मैं आपको उसका सिद्धांत और बताना चाहता हूँ कि वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। वर्नियर कैलिपर का हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है डिफरेंस बिटवीन टू स्केल,
मतलब यह दो स्केल के अंतर पर कार्य करता है। हमारा वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत है डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, दो स्केलों के अंतर पर कार्य करता है हमारा वर्नियर कैलिपर। और हमारे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट साधारणतः होता है 0.02 mm, मतलब 0.02 mm से ज़्यादा ये माप नहीं ले सकता है। अगर हमें इससे ज़्यादा एक्यूरेसी की माप लेनी होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? और मैंने पहले ही बताया है आपको कि जिस टूल की लीस्ट काउंट जितनी कम होगी वो इतना ही अधिक एक्यूरेट या परिशुद्ध माना जाता है। तो मैंने जैसा आपसे बताया कि हमें 0.02 mm से कम की माप लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो 0.02 से कम माप लेने के लिए हम प्रयोग करेंगे माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर एक हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारा नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर हमारा सूचमापी यंत्र होता है जिसका आविष्कार 1848 ईस्वी में जीन पाल्मर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसका अन्य नाम स्क्रू गेज भी है। इसको अन्य नाम स्क्रू गेज के नाम से भी जाना जाता है। यह स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका वर्गीकरण इसके साइज व प्रकार के आधार पर किया जाता है। माइक्रोमीटर का उपयोग किसी जॉब की मोटाई, लंबाई व गहराई को अति सूक्ष्म मात्रा में जांचने के लिए किया जाता है। और इसका माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है पिच। माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट बराबर पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जैसा कि हमारा माइक्रोमीटर एक सूचमापी यंत्र है, इसके द्वारा हमारा मोटाई, लंबाई व गहराई हाईली प्रिसाइज मतलब 0.01 mm की परिशुद्धता में नापते हैं। अब मैं आपको माइक्रोमीटर के कुछ पार्ट्स बता देता हूँ। माइक्रोमीटर के मुख्यतः पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसका एक फ्रेम जो कि सी टाइप का होता है, मतलब उसका आकार सी शेप का होता है तो उसको सी टाइप फ्रेम बोल दिया जाता है। एक होता है इसका स्पिंडल, एक होता है बैरल, एक होता है रैचेट। रैचेट का कार्य होता है कि जब हम एक एनुअल कंपोनेंट और स्पिंडल के बीच जॉब को नापने के लिए रखते हैं तो जब रैचेट हमारा किरकिर की आवाज़ करने लगता है, चट चट की आवाज़ करता है, तो हमें समझना चाहिए कि जो हमने जॉब स्पिंडल और एनुअल के बीच रखा है वो पूर्णतः सही तरीके से होल्ड हो चुका है। अब हमें इसमें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तो इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हुए? रैचेट हुआ, बैरल हुआ, स्पिंडल हुआ, सी फ्रेम हुआ, एनुअल हुआ, मैन स्केल हो गया, सर्कुलर स्केल हो गया, और उसके बाद में वर्नियर कैलिपर की तरह ही इसमें एक लॉक नट होता है जिसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारा टूल एनुअल और स्पिंडल के बीच में सही तरीके से ग्रिप या होल्डिंग में आ जाता है तो उसके बाद हम लॉक नट को लगा देते हैं, जिससे कि हमारे मीजरिंग प्रोसेस में त्रुटि होने की संभावना न रहे। इस तरह से माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर के द्वारा 0.01 mm की परिशुद्धता तक माप ली जा सकती है। मतलब इसकी लीस्ट काउंट 0.01 mm होती है। मतलब कम से कम मापी जाने वाली माप माइक्रोमीटर के द्वारा 0.01 mm होती है। धन्यवाद।